राजस्थान न्यूज ने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए अब ग्रामीण अंचल की समस्याओं को भी मंच दिया है, जिसके जरिए गांव के जनप्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को स्थानीय विधायक और प्रमुख के समक्ष रख सकेंगे। इसी कड़ी में जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है प्रदेश के टोंक जिले में। इस जिले की आबादी करीब 14,21,326 है और जिले की करीब 77.65% आबादी गांव में रहती है। जिले में 6 पंचायत समितियां और 230 ग्राम पंचायतें हैं। जिले की जितनी बड़ी आबादी है, समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। सड़कों की हालत बेहद खराब है। सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था राम भरोसे है। शिक्षकों के पद सालों से रिक्त पड़े हैं। चिकित्सा व्यवस्था खस्ताहाल है। 113 से ज्यादा एएनएम के पद भी लंबे समय से खाली हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में स्वीकृत कई दवाएं नहीं मिलती। मुख्यमंत्री भामाशाह योजना भी दम तोड़ रही है। जिले में करीब 60% पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। चिकित्सा और शिक्षा के लिए तरसते ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधि उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा, प्रधान जगदीश गुर्जर और विधायक अजीत सिंह मेहता से बात करने पहुंचे हैं। सरपंचों की समस्याओं को कितना सुना गया, चलिए देखते हैं। फर्स्ट समस्या तो ये है कि जो टेंडर होते हैं बीएसआर गवर्नमेंट बनाती है और बीएसआर बनाने के बाद में टेंडर होते हैं और फिर सरपंच ठेकेदारों के पीछे पीछे घूमते हैं। तो बीएसआर में सर पहले भी तो पंचायतें खरीदती थी, सामान करे करती थी, तो वो करे करने का अधिकार पंचायतों को मिलना चाहिए पहले की तरह। सरपंच पत्तियों में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, खासतौर से अगर परेशान नरेगा नहीं चला पाते हैं और नरेगा कच्चा काम हमारे होता नहीं है, जगह नहीं है कच्चा काम के लिए और कच्चे काम कोई जाता भी नहीं है नरेगा में। और डबटेल की सबसे समस्या है और टेंडर की समस्या है। सरपंचों की समस्या इतनी गंभीर होती है। सरपंचों को वैसे बहुत से अधिकार दिए हुए हैं। अधिकार सिर्फ नाम मात्र के अधिकार हो। जैसे सफाई की व्यवस्था करवानी है तो उसके लिए भी कर्मचारी व्यवस्था नहीं पंचायत में, आज स्वीपर नहीं है और हर जगह गंदी वाला रहता है, नाले की सफाई नहीं होती टाइम से। ऐसी बहुत सी समस्याएं पंचायतों में जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जनता जल योजना है गाँव में, जनता दल योजना में पहले पीएचडी के पास था, उसके पंचायत समिति में आ गया, पंचायत समिति वालों ने ग्राम पंचायत थोप दिया। आज 80% जनता दल बंद पड़ी हुई है। इसलिए गाँव में पानी की भयंकर समस्या है। नारायण सिंह, ग्राम पंचायत नड़ा सरपंच के नाते नरेगा में सबसे परेशानी आ रही है। काफी पैसा है नरेगा में, लेकिन काम नहीं हो पा रहा, मजदूर मिलते नहीं है। आते हैं तो काम नहीं करते हैं, जाइए ना एक्शन वगैरह उनकी कटौती करते हैं, वो गाड़ी निकालते हैं, सरपंचों को पैसा नहीं मिल रहा। और 60 और 40 का रेशा उसके अंदर, तो 60% मिट्टी का काम कराओ, उसके बाद ही आप कुछ करा पाओगे पक्का काम, तो वो नहीं हो पाता काम। वो पैसा वैसे लिप्स होकर पंचायत में पड़ा रहता है। सरपंच संघ के नाते संघ अलग चीज होती है, इसमें सभी सरपंचों के हैं, इसमें संघ वाली कोई बात नहीं है। मेन तो सरपंचों के साथ ये समस्या आती है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री महारानी जी की मंशा तो बिल्कुल विकास कराने की है, मगर उनके द्वारा या अलग से कुछ ऐसे कानून कायदे नौकरशाहियों ने हमारे सरपंचों को लाद दिए, जो कि मतलब काम कराने के लिए एक बहुत विकट कड़ी आ रही है। वैसे हमारे यहाँ पर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जुझारू शानदार जानबाज विधायक श्रीमान अजीत मेहता जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये हमारे सभी सरपंचों के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, जो कि और अन्य जनप्रतिनिधि करते होंगे ऐसा। साथ ही हमारे उप जिला प्रमुख जी अवधेश कुमार जी शर्मा, ये भी बहुत ही मृदु भाषा और व्यवहार वाले हैं। और हमारे जो प्रधान जी है, उनका तो कहना ही अजीब है। किसी भी सरपंच पर आज तक कोई राजनीतिक या कोई
एरा गेरा या कोई ऐसी कोई बात इन्होंने सामने नहीं आने दी कि ये सरपंच महिला है या कोई ऐसी समस्या। खासकर किस प्रकार की समस्याएं? हमारी सबसे बड़ी समस्या तो डबटेल की है, जिनमें आजकल हम उसका बहुत बड़ा बहिष्कार कर। डबटेल के अंदर हमें सबसे ज्यादा यह है कि जो पैसा उनके पास जा रहा है वो उस पैसे को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा टेंडर है, टेंडर प्रक्रिया हमारे सरपंचों के लिए इतनी घातक है, जो सारे सरपंच काम कराते हुए भी टेंडर की वजह से नहीं करा सकते। 6 महीने फिर फ्लॉप हो जाते, फिर निरस्त हो जाते, फिर 6 महीने तक सरपंच बैठा रहे। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जब तक सरपंच कोई भी कार्य नहीं करा सकता, ना ही हमको वहां से कोई एमआर जारी होती है, ना किसी प्रकार का किसी दूसरे से टेस्ट नहीं करवाते। देखिए, जिस प्रकार की समस्या अभी सरपंच अध्यक्ष ने बताई है, तो इन समस्याओं को लेकर जिला परिषद की बैठक में पूर्व में भी हमने पंचायत राज विभाग को और राजस्थान सरकार को हमने जिला परिषद के माध्यम से प्रस्ताव लेकर भिजवा दिया है। और उसी का परिणाम है कि अब जो 80-20 का रेशा आया है, 80-20 का रेशा आया है, तो इससे निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे और सरपंचों को भी इसमें थोड़ा सा सहयोग मिलेगा और अच्छी तरह भलीभांति रूप से अपना काम करा पाएंगे। फंडिंग का ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं है, पैसा सरकार के पास है और सरपंचों के पास भी पैसा आ रहा है। अब जिला परिषद में कुछ जैसे 12% राशि पंचायत समिति को जाती है, 3% राशि जिला परिषद को जाती है। अब वो राशि थोड़ी हो गई तो उसमें थोड़ी दिक्कत का सामना हो रहा है और हमने अवगत भी कराया ऊपर, भाई ये फंडिंग की हमारे को किसी मद में जो बंद करी है वो वापस कहीं न कहीं से हमारे को राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि सरपंचों को भी हम दे सकें। प्रस्ताव तो सब ग्राम पंचायत के माध्यम से आते हैं। जिला परिषद तो प्रस्ताव अपने अगर कोई क्षेत्र में या किसी प्रकार की उनको लगता है भाई इस प्रकार के प्रस्ताव लेने चाहिए तो वही ले पाती है। बाकी तमाम प्रस्ताव हैं जो नीचे स्तर से ही, सरपंच स्तर से ही, ग्राम पंचायत के स्तर से आते हैं। जहां तक हमारी सरकार आने के बाद आप देखते हैं तो गांव के अंदर ग्रामीण गौरव पथ के नाम पर गांव को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। गांव के अंदर मॉडल तालाब करीब हर गांव में मॉडल तालाब दिए हैं। गांव के अंदर राशन की दुकानों को मॉडिफाइड किया गया है। किसी भी काम को करने में समय जरूर लगता है। अभी जैसे हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष ने डबटेल वाली समस्या बताई, आप पूर्ववर्ती सरकार का अगर देखें तो कि जब सरपंचों ने अपनी समस्या बताई थी तो वहां उन पर डंडे बरसाए गए थे। हमारी सरकार ने इनके सारी समस्याओं को गंभीरता से लिया और डबटेल के अंदर अब खाली 20% ही कार्य मिलेगा, बाकी 80% सरपंच की इच्छा से कार्य पंचायत को मिलेगा। इसलिए सरपंचों की सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से हमारी सरकार ने लिया है और उनका समाधान करने का भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। दिक्कतें तो पहली दिक्कत तो डबटेल वाली आ रही थी। डबटेल में वाकई में हकीकत में सरपंचों के साथ बहुत दिक्कत होती थी। श्रमिकों के अटेंडेंस हाजिरी भरने में ज्यादातर श्रम में दिक्कत आती थी और सरपंचों ने उसका आंदोलन भी किया। तो शांतिपूर्ण ढंग से सरपंच एक ही दिन में प्रदर्शन में सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके पक्ष में अच्छा फैसला दिया है। उसका आदेश भी आ चुका है कि कुल कामों में सिर्फ 20% काम ही डबटेल में होंगे। बाकी तो समस्याएं तो चलती आ रही है। अब आप जानते हो देश को आजाद हुए कितने साल हो गए। अब धीरे धीरे अभी सरकार गंभीरता से ले रही है इनकी सभी समस्याओं को। इनके वेतन की भी समस्या है, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हमें लग रहा है कि सरकार इनकी जो भी समस्या है उनके बारे में सकारात्मक सोच से ही काम करे। गणेश कुमार बारेट, पंचायत समिति डाढ़ाइन सरपंच। देखिए, जो जब हम जीत के आते हैं तो लोगों के बीच में लोग हमसे बहुत सी आशाएं रखते हैं, लेकिन इस समय जो सरकार हमारे साथ जो कर रही है तो वो हमारे सारे पावर जितने भी थे वो सब कुछ लगभग छीन चुके। हम नाम मात्र के सरपंच रह गए, हैंड पंप ही नहीं लगा पा रहे हम। तो हमारे जो पहले के अधिकार थे वापस हमें वापस किए जाएं ताकि हम लोगों की सही तरीके से सेवा कर सकें, जैसी वो हमसे आशा करते हैं उस आशाओं को उनको पूरी कर सकें। समस्या जैसे एक तो नरेगा डबटेल का है, सबसे ज्यादा मेन समस्या वो है। फिर जो है जैसे जनता दल योजना का है उस, और जैसे अभी छोटे मोटे जो भी काम करने होते हैं तो उसमें क्या है कि बिल वाउचर और वो लगाने पड़ते हैं। तो जैसे वो समस्या आई गई तो उस समय अगर स्वीकृति जारी लें, अपन बिल वाउचर लगाएं तो उस छोटी छोटी समस्याओं को कैसे हैंडल करेंगे, ये मेन समस्या ये है। जो डबटेल वाली योजना थी उसका भी मैंने पहले भी आपको बताया कि अब 80-20% का रेशा उसमें रह गया है
अब ऐसी कोई बात नहीं है कि अब सरपंचों को इस पर परेशानी आएगी। अब केवल उस प्रोग्राम को थोड़ा समझने की बात है, और पढ़े लिखे सरपंच आए हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या से उबर जाएंगे और ग्रामीण विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ज्योति यादव, ग्राम पंचायत मेंदवास, सरपंच। सभी चीज की दिक्कत होती है, जहाँ अब जैसे नरेगा का काम ही ले लो, उससे महिला होने के कारण कोई जैसे 150 रुपए दे 300 रुपए में काम मिल रहा है, तो नरेगा का काम छोड़ के मजदूरी जाने लगे, तो सबसे ज्यादा नरेगा का काम की परेशानी है। और गंदगी या सड़क नाले इनकी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अतिक्रमण हो रहा है, उनको हटवाने में परेशानी आ रही है। सुनीता बेरवा, ग्राम पंचायत बमोर, सरपंच। नरेगा का काम में बहुत ज्यादा परेशानी है। इसको कहीं कोई सा भी काम स्वतंत्र होकर नहीं करवा सकते हैं। जहाँ 300 रुपए देते हैं वहाँ 150 रुपए मिलते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते। बस ये नरेगा वरेगा में ज्यादा समस्या आती है, स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकते और पंचायत का विकास कम हो पाता है, बस यही है। और हमारी क्या है, अभी देखो पुलिया का काम चल रहा है, बहुत अच्छा है वैसे, और अगर 6 ग्राम पंचायत उप तहसील बन जाए तो इससे अच्छा और कहीं काम नहीं हो सकता। मैं बड़ी सरपंच श्रीमती कमलेश बेरवा, और आज सरपंच होने के नाते मैं कहती हूँ कि लेडीज भी आज सबसे आगे है। ऐसी बात नहीं है कि जेंट्स ही सरपंच संघ में आगे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें अच्छा आदर भाव मिलता है, और हमारे सर प्रधान जी की वजह से आज हम लोग हर जगह स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। मुख्यमंत्री से हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमारी नरेगा डबटेल योजना है वो समाप्त होनी चाहिए, और पहले की तरह जो आज के 5 साल पहले जो आज स्वतंत्र के सरपंच जो कार्य करते थे, आज भी वही स्वतंत्रता होनी चाहिए सरपंचों के पास कि हर समस्या का समाधान हो सके। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमणों की और पानी की और बिजली की और इनकी समस्याएं आती है, तो हम लोग बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। तो हमें बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहे, और हम अपने अनुसार जनता का विकास करें और गांव का अच्छा विकास करें। अधिकारी हमारे सबसे अच्छे हैं। टोंक पंचायत समिति के कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि से हमें कोई समस्या नहीं है। महिला जनप्रतिनिधि के साथ उनके परिवार के मेंबर हैं, उनको बैठने दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जिस प्रकार की राज्य सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू की है, उसके बाद में महिलाओं के साथ किसी पारिवारिक जन को बैठने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, और वो खुद अपना निर्णय करने में सक्षम है और खुद अपना पंचायत को चलाने में सक्षम है। देखो, अभी सरकार का जितना भी पैसा योजनाओं का आता है वो सीधे सीधे पंचायत के खाते के अंदर आता है, और इसलिए पैसे की तो कोई कमी पंचायत के अंदर है नहीं, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री का तो सपना है कि गांव का विकास कैसे हो। आप देखिए, अभी मॉडल स्कूल की बात है गांव के लिए, आदर्श स्कूल की बात है, राशन की दुकान को हाईटेक करा है, कंप्यूटराइज सारी पंचायतें करी है। ये सारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है गांव का विकास के लिए, महिला भामाशाह कार्ड की जो बना रही है उसके अंदर परिवार की मुखिया महिला होगी, ये सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए है, और ये निश्चित मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री की। जब भी कोई पंचायत पे बैठक होती है, वैसे अभी तक तो ऐसी समस्या हमारी महिला सरपंच को कहीं देखने को नहीं मिली पूरे क्षेत्र के अंदर कि कहीं इनको कोई मीटिंग और कोई सुरक्षा की कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि हमारे जो प्रधान है, हमारे जो सरपंच संघ के अध्यक्ष, सब लोग अच्छे हैं, युवा हैं, ऊर्जावान है, और ये लोग सब विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई ऐसी वाद विवाद हो जिसके लिए कोई झगड़े की स्थिति बनती हो, सुरक्षा की बात हो, और फिर भी कहीं ऐसा लगता तो निश्चित व्यवस्था की जाएगी। देखो, मैं आप बताऊं, देश को आजाद हुए 60-70 साल हो गए, अब सारी गंदगी फैला दी पूर्ववर्ती सरकारों ने। अब धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था, हम कर रहे हैं लगातार। धीरे धीरे सभी पंचायतों में जाते हैं, रात तक भी जाते हैं, रात्रि चौपाले भी करते हैं, और स्वच्छ भारत को हम बता रहे हैं आपको कि हमारी पंचायत समिति 8 महीने पहले पूरे जिले में सबसे लो पोजीशन पे थी, आज छठे स्थान पे थी स्वच्छ भारत में। आज हम प्रथम स्थान पे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, हमारे जो आंकड़े हैं।
जो अपने नाम से ही मुंह में मिठास घोल देती है, जो अपने स्वाद, अपनी बनावट, अपनी महक और अपने टेस्ट से विश्व प्रसिद्ध है। पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। चढ़ी धुन जिया में हमरे केसरिया रंगू सारा जहां केसरिया। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपके नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। अपने आशियाने के सपने के लिए सुरक्षित निवेश करें किड़ाई भिवाड़ी नीमराना के सदस्यों के साथ, क्योंकि वो देते हैं आपको स्वीकृत योजनाओं में पारदर्शी नीतियों के साथ अच्छा विकास और अच्छी सुविधा। विश्वास आपका, साथ हमारा। किड़ाई भिवाड़ी नीमराना। देश का स्वाद खून में चखने और आप तक पहुंचाने का सफर। अब लस्सी खाऊंगा मैं, मजा आ गया जी। देश है आपका सबसे पसंदीदा शो। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट देश का स्वाद सीजन 2, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। वागबक रिश्तों में गर्माहट लाए। प्रिंट पार्टनर DNA। इस त्योहार हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का पावर TVS स्पोर्ट इस त्योहार सिर्फ 36,880 से। हर घूंट में जोश और उमंग जगाए माहेश्वरी चाय। हमारा इरादा आपकी संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा। माहेश्वरी चाय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेडी सरपंच खुद एक सक्षम होती है, ग्रेजुएट होती है, वो अपना काम स्वयं कर सकती है। बस ये है कि फील्ड में जाने के लिए उनका साथ जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कभी भी सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए। और आज पंचायतों के अंदर हर व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की, पानी की, बिजली की, और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, और स्वच्छ भारत के तहत खुले में शौच से मुक्त होनी चाहिए। और हमारी बढ़नी पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका और विकास हो और अच्छे सुदृढ़ टोंक पंचायत समिति में नंबर 1 पे आए। इसमें अभी तो सिर्फ एक घर घर में एक नल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या है। वहाँ औरतें कुओं पे पानी लेने जाती है तो दिक्कत आती है, तो घर घर में एक नल व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी, बिजली और बाकी तो सारे हैं। और राशन सामग्री भी टाइम टू टाइम उनको उपलब्ध हो रही है, और ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। अतिक्रमणों से भी हमने अभी जो कलेक्टर में हमने अभियान छेड़ा था, उसके अंदर हमने 4 गांवों में से अतिक्रमण की व्यवस्था पूरी सुनिश्चित करके हटवा दिए गए हैं। सड़क परिवहन की हमारे वहाँ से बाईपास सर्विस रोड निकला हुआ है, उससे कोई समस्या नहीं आ रही। और अभी फिलहाल एक बस स्टॉप इसकी जरूरत है, जिससे ग्रामीण जो बसें आती है
वो ऊपर बाईपास से निकल जाती है, वो साइड में से उसमें नीचे से आके वो गांव में से एंट्री नहीं करती। बसों के स्टॉपेज के लिए कुछ करवाया? IRB को एक नोटिस दिया हुआ है, जो उनका लेटर अभी आया नहीं है हमारे पास, बस उसके लिए कार्रवाई कर रखी है। और एक लेटर भी प्रधान जी सर को दे रखा है, जो वही उसकी व्यवस्था करवाएं जल्दी से जल्दी। मेरा नाम किरण देवी है, ग्राम पंचायत जिराना से है। समस्याओं से हमारा तो क्या, अभी तो कुछ भी समस्या नहीं है, लेकिन जो शौचालय है, घर घर पानी है, बिजली है, ये सबकी ये समस्या है घर घर में। और जैसे अतिक्रमण तो हम हटवा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, बाकी रही बात और कोई छोटी, जैसे हमारे खाद्य सामग्री की परेशानी है, तो हमारे ऐसा हो रखा है कि जिसको जो पात्र है ना, उसको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही, और जो अपात्र है उसको खाद्य सामग्री मिल रही। तो पब्लिक को परेशानी है ना, साथ में अपन भी चाहते हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन हो। नरेंद्र कुमार बेरवा, सरपंच ग्राम पंचायत काशीपुरा जी। पंचायत में दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है। हमारे जो अधिकार थे वो छीने गए हैं। जैसे मान लो अभी नरेगा में जो काम चल रहा है, वो जैसे नरेगा में रेट अभी 173-175 रुपये करीब है, और मजदूरों की रेट 300 रुपये है, तो इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, जैसे हमारे ग्राम पंचायतों में बहुत जगह अतिक्रमण हो रखे हैं, तो उनको हटाने के लिए लोग हमें भी कहते हैं, और लेकिन हम हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे हटाते हैं उनको कोई पेमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है, इसलिए वो नहीं हट पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। और दूसरी बात, हमारे मतलब ग्राम पंचायत में नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि नाली नहीं है, रोडें वो टूटी हुई है। हमारे ग्राम पंचायत की जितने भी गाँव हैं, जैसे 3-4 गाँव हमारे ऐसे हैं जो पंचायत मुख्यालय से जुड़े हुए नहीं है, उनमें रोडों की बहुत समस्याएं आ रही है। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। सारी पावर्स, एक पंचायत स्वतंत्र बॉडी है, और पंचायत को जैसे स्वतंत्र बॉडी की पूरी पावर्स होनी चाहिए। लीज लेना, लीज बंद करना, सारी पावर्स पंचायत को होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी काम हो, पंचायत छोटे से काम के लिए भी आगे जाना पड़ता है, उससे सारी पावर्स पंचायत के पास होना चाहिए। बिल्कुल, ये पंचायत के लिए निजी आय का बहुत बड़ा स्रोत है, और अगर ग्राम पंचायत इसका मालिक होगी तो कोई भी बाहर से आने वाला मतलब प्रभावशाली ठेकेदार, कोई खनन करने वाला, उसके ऊपर लगाम लगेगी, और पंचायत उसके कार्य कोई भी कार्य करे उसके खिलाफ कार्य कर सकती है। साथ ही में एक समस्या और है कि ऑडिट वाली, हमारे ग्राम पंचायत को 4 तरह की ऑडिट लाद दी गई है, जबकि ऑडिट का नियम ये है कि हम जो काम कराते हैं पंचायत से, जो भी काम कराते हैं उसकी सबसे पहले समीक्षा हमारी ग्राम पंचायत करती है। उसके बाद उसको जईन उसकी वो करता है मेजरमेंट करके उसका कंजप्शन निकालता है। कंजप्शन निकालने के बाद उसका सारा काम एमबी भरता है। एक्शन साहब देखते हैं, एक्शन साहब उसका वो उनकी चिड़िया बैठाते हैं उसमें, जईन साहब की उसमें, फिर वो कंप्लीट होकर के DRDA में वापस जमा हो जाता है। उसके बावजूद इतना होने के बाद फोटो जाती है बाकायदा, और मतलब जो काम नहीं किया जाता उसका फोटो, फिर काम करने के बाद फोटो, सारे कार्यक्रम होने के बाद भी हमारे पंचायत दिवस लाद दिया जाता है, जो कि बिना मतलब का, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सरपंच को दबाने के लिए, ग्राम सेवक को दबाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए कि वो जाएगा, छोटी मोटी गलती निकालेगा तो लाओ 500 रुपये, लाओ 1000 रुपये, लाओ 10,000 रुपये। ये सबसे बड़ी समस्या। तीसरी, एक थर्ड पार्टी जीकेएन में, अभी जो नई जीकेएन आई है जिसके अंदर एक और नया फंडा फंसा दिया, थर्ड पार्टी देखने के लिए, वही थर्ड पार्टी और ऑडिट करेगी। अब थर्ड पार्टी में ऐसे प्राइवेट जो फोकटी की नेतागिरी करते हैं उनको इसमें लिया गया है। वो सरपंच को फिर दबाएगा कि मान लो अगर जब तक उसकी थर्ड पार्टी की उसका साइन होकर के वो नहीं जाएगा तब तक उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये बिना मतलब की ऑडिट है, सरपंच को एक दबाया जा रहा है। अभी जब राजस्थान की विधानसभा चली थी, उसमें सरकार ने ग्राम पंचायतों को भू रूपांतरण से संबंधित कई प्रकार के पावर्स दिए। अब उसको प्रक्रिया में लाना बाकी है। बाकी सरकार का प्रयास ये है कि ग्राम पंचायत मजबूत हो, और अब जैसे कन्वर्जन के जैसे भू रूपांतरण से संबंधित जो काम है वो ग्राम पंचायतों को सीधे अधिकार देने की उम्मीद में है। मैं आपको बताऊं कि जो भी लीज होती है उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होती है लीज करने की, वो ग्राम पंचायत से ही प्रारंभ होती है। ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा ही एनओसी जारी होती है, और उस एनओसी को जारी करने के बाद ही उसकी मंशा ये होती है कि हमने इस कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जब स्वीकृति उसके द्वारा प्रदान कर दी गई है तो उसको निरस्त करने के लिए पावर्स
सरपंच गणों को इसलिए नहीं है, ग्राम पंचायत को इसलिए नहीं है कि पूर्व में उनकी स्वीकृति हो चुकी है। हो सकता है कि ऑडिट के नाम पर सरपंच को परेशान किया जाता है, लेकिन पारदर्शिता के लिए सरकार ने ये व्यवस्था रखी है कि कोई भी काम हो उसकी पारदर्शिता रहे, किसी प्रकार की कोई गबन जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो, और सरपंच भी इसमें इसको अनावश्यक रूप से नहीं लेकर इसमें सहभागिता निभाए, तो जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है जो गलत रहेगा। लीज देने का काम तो पंचायत को संभव नहीं है, तो किसी को भी संभव नहीं है। उसकी एक व्यवस्था है, उसकी प्रक्रिया के तहत एक लीज तो अलॉट की जाती है, लेकिन निरस्त करने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके लिए कोई ना कोई इनकम उसकी होनी चाहिए। उसके क्षेत्र में कोई खनन होता है तो उसके क्षेत्र में कहीं बजरी निकलती है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी राशि उस पंचायत को मिले, जिससे पंचायत का विकास कर सके, ये जरूर होना चाहिए। जहां तक सरपंचों की जो ऑडिट वाली समस्या आ रही है, मैं भी मानता हूं कि सरपंच के कार्यकाल के अंदर ही ऑडिट होकर और उसका निस्तारण होना चाहिए। यह नहीं कि सरपंच के कार्यकाल खत्म होने के बाद और उसके बाद ऑडिट कराई जाए, सरपंच को जो कार्यकाल खत्म होने के बाद उसको तकलीफ हो, ये होना नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सरकार उसके साथ जो ऑडिट का टाइम है वो उसके सरपंच पीरियड में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। समस्या को सरपंच फेस करे, निश्चित हम इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और गांव के अंदर जो छोटी छोटी समस्या आ रही है अतिक्रमण को लेकर, पहली बार मेरा ऐसा मानना है कि पंचायतों के अंदर अतिक्रमण को लेकर जो अभियान हमारी सरकार के टाइम में चल रहा है वो शायद मैंने पहले कभी चलते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े अतिक्रमण, चाहे गोचरा हो चाहे सवाई चौक हो, सारे अतिक्रमण घटाने का प्रयास करा है। अभी हमारी सरकार ने किसानों की जो फसल का 50% से नुकसान के बाद उसको मुआवजा मिलता था, 33% की तय करके उसको किसान को नुकसान दिलाने का प्रयास करा है। अभी जो ओलावृष्टि अतिवृष्टि के जो हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है, आप देखिए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने किसान को पूरा मुआवजा दिलाने का तो प्रयास करा। किसानों के आंसू पोंछने का जो काम हमारी सरकार ने किया, मैंने कभी किसी पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा नहीं देखा। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी देंगे कि वो पूरी तरह से किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास करती हैं। अभी जो सरपंचों ने अभी आपके बीच में चौपाल के माध्यम से जितनी भी समस्याएं लाई हो, मैंने भी उनको सुना है। निश्चित इनकी सारी समस्याओं को, क्योंकि ये और हम सब मिलकर गांव के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, ये भी उतना ही सोच चिंतन कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। अभी जो जितनी भी समस्या आपकी इस चौपाल के माध्यम से जो हमारे ध्यान में आई है, निश्चित हम उनको सरकार में ले जाकर उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे विधायक साहब ऊर्जावान है। यहाँ हमारे विधायक साहब गांव में बैठते हैं, गांव के चौपाल में बैठते हैं, हर आदमी के साथ बैठते हैं, हर आदमी के साथ चर्चा करते हैं। इनको प्रत्येक गांव की प्रत्येक समस्या का एक एक पॉइंट एक एक आदमी का पता है। हम बैठेंगे, जहाँ नालियों की समस्या है नालियां करवाएंगे, जहाँ रोडों की समस्या है वहाँ रोड बनवाएंगे। तो लगेगा, देखो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि पंचायत समिति टोंक राजस्थान के नक्शे पर अच्छी पंचायत समिति उभर के आएगी। आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे जो जनप्रतिनिधि और हैं, विधायकगण हैं, इनके द्वारा जो जिस प्रकार की कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए और इन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका अंतोगत्वा अच्छा परिणाम होगा। जिला परिषद की जो साधारण जनरल बॉडी की बैठक होगी, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर भाई जो समस्या इनकी आ रही है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे और आगामी ऐसी योजना तैयार करें आगामी वर्ष में कि इनकी वित्तीय से संबंधित जो समस्या है और इनकी प्रशासनिक जो समस्या है वो दूर हो।